गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल अमृत वचन में। आज हम दोस्तों बहुत अच्छी कथा लेके आए हैं जो है राम नाम की महिमा के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक संत महात्मा श्यामदास जी रात्रि के समय भगवान श्री राम नाम का अजपा जाप करते हुए अपनी धुन में चले जा रहे थे। जाप करते हुए एक घने जंगल से वो गुजर रहे थे। संत विरक्त होने के कारण बार बार देशाटन करते रहते थे। वे किसी भी एक स्थान पर अधिक समय तक नहीं रहते थे। वे ईश्वर नाम प्रेमी थे, इस कारण दिन रात उनके श्रीमुख से राम नाम जब चलता रहता था। स्वयं दोस्तों वो राम नाम का अजपा जाप करते थे और साथ ही साथ दूसरों से भी यही आशा करते थे कि वो इसी मार्ग पर चले और चलने की प्रेरणा देते थे। लेकिन दोस्तों क्या होता है, वे घने जंगल में अपना मार्ग भूल जाते हैं, पर वो अपनी मस्ती में चले जा रहे थे कि जहाँ राम जी ले चले, वहां दूर अंधेरे के बीच में बहुत सी दीपमालाएं प्रकाशित थीं। संत भी उसी दिशा की ओर चले जा रहे थे। प्रकाश के निकट पहुंचते ही वो देखते हैं कि वट वृक्ष के पास अनेक प्रकार के वाद्य बज रहे थे तथा नाच गान और शराब की महफिल जमी हुई थी। कई स्त्री पुरुष साथ में नाच रहे थे, कूद रहे थे, गा रहे थे तथा दूसरों को हंसा रहे थे। तभी उन्हें महसूस होता है कि वे मनुष्य नहीं, प्रेतात्मा है। श्री श्यामदास जी को देखकर एक प्रेत ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, अरे मनुष्य, हमारे राजा तुझे बुला रहे हैं, चल। संत मस्त भाव से राजा के सामने पहुंच गए और वो देखते हैं कि राजा सिंहासन पर बैठा था। वहां राजा के इर्द गिर्द कुछ और प्रेत खड़े थे। प्रेत राज ने कहा, तुम इस वक्त क्यों आए? हमारी मंडली आज मदमस्त हुई है। इस बात का तुमने विचार नहीं किया? तुम्हें अपनी मौत थोड़ी सी भी प्यारी नहीं है? मौत का जरा सा भी डर नहीं है? तो फिर महात्मा क्या बोलते हैं, मौत का डर? कैसा डर? हे राजन, जिसे जीने का मोह होता है उसे मौत का डर होता है। हम साधु लोग हैं, हमें तो मौत भी आनंद लगती है, हम उसे आनंद का विषय मानते हैं। तो ये तो एक शरीर है और शरीर है तो परिवर्तन होना ही है, जो प्रारब्ध कर्म कर्म के बिना किसी से हो नहीं सकता। प्रेतराज, तुम जानते हो हम कौन हैं? महात्मा जी, मैं अनुमान करता हूँ कि आप प्रेतात्मा हो। प्रेतराज, तुम जानते हो, लोक समाज हमारे नाम से ही कांपते हैं। महात्मा जी, प्रेतराज, मुझे मनुष्य में गिनने की गलती मत करना। हम जिंदा दिखते हुए भी जीने की इच्छा से रहित हैं। मृत्यु तुल्य है, मरे हुए व्यक्ति के समान है। यदि जिंदा मानो तो भी हम आपको मान नहीं सकते। जीवन मरण सब कर्मों के अधीन है। मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? महात्मा की निर्भयता देखकर प्रेतों के राजा को आश्चर्य हुआ कि प्रेत का नाम सुनते ही मर जाने वाले मनुष्यों में एक इतनी निर्भयता से बात कर रहा है। सचमुच ऐसे मनुष्य से बात करने में कोई हर्ज नहीं। प्रेतराज बोलते हैं, पूछो क्या प्रश्न है? तो वो साधु महात्मा कहते हैं, हे प्रेतराज, आज यहाँ आनंदोत्सव क्यों मनाया जा रहा है? तभी प्रेतराज कहते हैं, मेरी इकलौती कन्या को योग्य पति ना मिलने के कारण वो अब तक कुंवारी है, लेकिन अब एक योग्य जमाई मिलने की संभावना है। कल उसकी शादी है, इसलिए हम सभी उत्सव मना रहे हैं। महात्मा जी हंसते हुए बोलते हैं, तुम्हारा जमाई कहाँ है? मैं उसे देखना चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, फिर प्रेताज क्या कहते हैं कि जीने की इच्छा के मोह को त्यागने वाले महात्मा, अभी तो वो हमारे पद प्रेत योनि को प्राप्त नहीं हुआ। मतलब दोस्तों, वो मनुष्य जिंदा था और वो कल मरने वाला था। मरने के बाद वो प्रेत योनि में आता, तब उससे जाकर इनकी पुत्री का विवाह होता। तो दोस्तों फिर क्या होता है, वो इस जंगल के किनारे एक गांव के धनवान का पुत्र है। महादुराचारी और महापापाचारी होने के कारण वो इस वक्त भयानक रोग से पीड़ित है। कल संध्या से पहले यानी शाम से पहले उसकी मृत्यु हो जाएगी, फिर उसकी शादी मेरी कन्या से होगी। इसलिए रात भर गीत नृत्य और मद्यपान करके हम आनंदोत्सव मनाएंगे। तभी महात्मा जी वहां से विदा होकर श्री राम नाम का आजपा जाप करते हुए जंगल के किनारे के गांव में पहुंच जाते, जहां पे वो जो इनका होने वाला जमाई है रहता था। उस समय तक सुबह हो चुकी थी। एक ग्रामीण से महात्मा ने पूछा, इस गांव में किसी श्रीमान का बेटा बीमार है? तो दोस्तों ग्रामीण जो कहते, हाँ महाराज जी, नवलखा सेठ का बेटा सांकल चंद 1 वर्ष से रोगग्रस्त है।
बहुत उपचार किए पर उसका रोग ठीक नहीं होता। महात्मा नवल शाह सेठ के घर पहुंच जाते हैं। साकल चंद की हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर होती है। उसकी अंतिम घड़ियां थी, फिर भी महात्मा को देखकर माता पिता को आशा की एक छोटी सी किरण दिखी। सेठ परिवार में ने महात्मा का स्वागत किया। महात्मा सेठ पुत्र के पलंग के निकट आकर राम नाम की माला जपने लगते हैं। दोपहर होते होते लोगों का आना जाना बढ़ने लगता है। महात्मा, क्यों साकलचंद, अब तो ठीक हो? तो साकलचंद ने आंखें खोलते ही अपने सामने एक प्रतापी संत को देखा तो वो रो पड़ा। बोला, बाप जी, आप मेरा अंत सुधारने के लिए पधारे हो। मैंने बहुत पाप किए हैं, भगवान के दरबार में क्या मुंह दिखाऊंगा। फिर भी आप जैसे संत के दर्शन हुए, ये मेरे लिए शुभ संकेत है। इतना बोलते ही उसकी सांस जोर जोर से फूलने लगती है तो खांसने लगता है। बेटा, निराश ना हो, भगवान राम पतित पावन है, तेरी यह अंतिम घड़ी है। फिर क्या होता दोस्तों, अब काल के डरने का कोई कारण नहीं। खूब शांति से चित्त व्यक्ति के तमाम वेग को रोककर श्री राम नाम के जप में मन को लगा दे। आजपा जाप में लग जा। शास्त्र कहते हैं, चरितम रघुनाथस्य शतकोटिम पवित्रम एकेकम अक्षरम पोड़िया महापातक नाशनम। अर्थात 100 करोड़ों शब्दों में भगवान राम के गुण गाए गए हैं। उसका एक एक अक्षर ब्रह्म हत्या आदि महापापों का नाश करने में समर्थ है। दिन ढलते ही साकल चंद की बीमारी बढ़ने लगी। वैद्य हकीम बुलाए गए, हीरा भस्म आदि कीमती औषधियां दी गई, किंतु अंतिम समय दोस्तों आ गया था। ये जानकर महात्मा जी ने थोड़ा नीचे झुककर उसके कान में राम नाम लेने की याद दिलाई। राम बोलते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए दोस्तों। लोगों ने रोना शुरू कर दिया। शमशान यात्रा की तैयारियां होने लगी। मौका पाकर महात्मा जी वहां से चल दिए। नदी तट पर आकर स्नान करके नाम स्मरण करते हुए वहां से रवाना हुए। शाम ढल चुकी थी। फिर दोस्तों मध्य रात्रि का समय आ जाता है और फिर से वो उसी जंगल में उसी वट वृक्ष के पास पहुंचते हैं। प्रेतराज समाज वहां पे उपस्थित था। प्रेतराज जो दोस्तों हताश होकर सिंहासन पर बैठे हुए थे। आज गीत नृत्य हास्य कुछ ना था। चारों ओर करुणा आक्रंद हो रहा था। सब प्रेत रो रहे थे। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। महात्मा ने पूछा, प्रेतराज, कल तो यहाँ पे आनंद का उत्सव मनाया जा रहा था, आज ऐसा शोक वाला माहौल क्यों है? क्या कुछ अहित हुआ है? प्रेतराज जी कहते, हाँ भाई, इसीलिए तो रो रहे हैं। मेरी बेटी की आज शादी होने वाली थी, जो कि अब नहीं होगी। अब वह कुंवारी रह जाएगी। महाराज, प्रेतराज, तुम्हारी जमाई तो मर गया है, फिर भी तुम्हारी बेटी क्यों कुंवारी क्यों रहेगी? प्रेतराज ने चिढ़कर कहा, तेरे पाप से मैं ही मूर्ख हूँ कि मैंने कल तुझे सब बता दिया था। तूने तो हमारा सत्यानाश ही कर दिया। महात्मा ने नम्र भाव से कहा, मैंने आपका अहित किया, ये मुझे समझ में नहीं आया। क्षमा करना, मुझे मेरी भूल बताओगे तो मैं दोबारा से नहीं कहूँगा। दोस्तों, अगर ये कहानी यहाँ तक पसंद आई हो तो कहानी का पार्ट 2 सुनने के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लिए। पसंद आई तो प्लीज कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर टाइप करके भेजें। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं आगे इस कथा के बारे में नेक्स्ट पार्ट में, कल हम बात करेंगे। बहुत प्यारी कथा है, जरूर आइएगा, पूरी जरूर सुनिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। नाम जप दोस्तों सभी इंसान को करना चाहिए, क्योंकि नाम जप से हमारा चित्त शांत होता है, भगवान के बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं। नाम जप दोस्तों हमें सभी बुराइयों से छुटकारा दिलाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट पार्ट को सुनने के लिए चैनल पे फिर विजिट करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री राम।